जारी सत्र और कल बाजार ने जिस तरह से अपने आप को संभाला, आज भी सेशन भारतीय बाजार के लिए क्या वैसा दिखेगा, ये हम आज देखेंगे। चलिए शुरुआत विदेशी बाजार के संकेतों से करते हैं और फिर समझने की कोशिश करते हैं कि वहां की क्यूज डोमेस्टिक मार्केट्स को कितना मदद कर पाएंगे। फिलहाल विदेशी बाजार से कमजोरी भरे संकेत है। एशियाई बाजार देखें, एसजीएक्स निफ्टी हम देख रहे हैं करीब 211 अंकों की बिकवाली, यहाँ पर 17,195 के स्तर पर अच्छी शुरुआत नहीं कहेंगे। यहाँ पर जापान के बाजार निक्केई में भी 550 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है। कई सारे ग्लोबल ट्रिगर्स हैं। वैसे अमेरिकी बाजार की अगर बात करें, महंगाई और ग्रोथ को लेकर चिंता से अमेरिकी बाजारों में भी बीती रात हमने बिकवाली ही देखी है। डाउ 368 अंक गिरकर दिन के निचले स्तर पर बंद हुआ। वहीं टेक्नोलॉजी शेयरों में लगातार जो गिरावट दिख रही है, कल उसकी वजह से नैस्डैक में कल सुबह भी हमने कमजोरी देखी थी, आज भी 2% तक ये टूटता हुआ और डाउ फ्यूचर्स भी फिलहाल 150 अंक नीचे ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। विदेशी बाजार के संकेत विस्तार से समझते हैं। बताने के लिए हमारे साथ प्रियंका जुड़ गई है। प्रियंका, गुड मॉर्निंग। बताएं, विदेशी बाजार आज तो लाल निशान में ट्रेड करते दिख रहे हैं। एब्सोल्युटली मानसी, देखिए उसका बड़ा रीज़न क्या है कि अब तक जो फेड की मार्च में जो बैठक हुई थी उसमें क्लियरली इस बात की मंजूरी दी गई थी। फेड बैठक में निकल कर आया था कि 25 बेसिस पॉइंट्स ही ब्याज दरें बढ़ेंगी, लेकिन कल फेड की तरफ से एक और बयान आया। पावल साहब इंडिकेट करते हैं कि लगभग 50 बेसिस पॉइंट्स तक की हाइक हो सकती है मई में। ये बाजार एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। तो यानी ये जो अनसर्टन एकदम से निकल कर आया, अनसर्टनिटी निकल कर आई और एक जंप, डबल द जंप दिखाई दे रहा है। इंटरेस्ट रेट बीपीएस में जो बढ़ोतरी करने की बात हो रही है, वो बाजार को शायद थोड़ा यहाँ जिटरीनेस दे रही है। 50 बेसिस पॉइंट मई में, और उसके बड़े रीज़न ये है कि जिस तरह से इन्फ्लेशन रेट इस वक्त 8.5%, 40 साल के उच्चतम स्तर पर है, उसको लेकर कुछ और कंसर्न्स फेड मेंबर्स बता रहे थे और जिसके चलते ये डिसाइड किया गया, इंडिकेशन दिए गए हैं अभी कि शायद ब्याज दरें 50 बेसिस पॉइंट तक बढ़ाई जा सकती है मई में। ये बड़ा रीज़न था जिसकी वजह से आपने यूएस मार्केट्स को स्टार्ट ऑफ दिस ट्रेड से ही प्रेशर में देखा। डाउ, नैस्डैक, इनफैक्ट एशियन मार्केट्स में भी आप निक्केई भी बता रही थी, शुरुआती कमजोरी लगभग 2.5% तक की कमजोरी वहाँ दिख रही है। एसजीएक्स निफ्टी वीक दिखाई दे रहा है। और उसके अलावा दूसरे आप एसेट क्लास की बात करें तो आप डॉलर इंडेक्स अब भी आप एलिवेटेड लेवल्स पर देखेंगे। 100 के ऊपर आपको यूएस डॉलर इंडेक्स दिखेगा। बॉन्ड यील्ड फिर से आपको बढ़ती हुई दिखाई दे, 2.95% पर बॉन्ड यील्ड्स हैं। ये सारे सिनेरियो हैं जो फैक्टर इन हुए और कल हमने एक अच्छा खासा दबाव में सेशन देखा। ब्रेंट क्रूड हालांकि उन्हीं लेवल्स के पास है, लगभग $108 के पास है, लेकिन जो बड़े कंसर्न्स निकल कर आ रहे हैं वो निकल कर आ रहे हैं कि शायद फेड अपने तय समय से पहले और ज़्यादा बढ़ोतरी करेगा, जिसका रिएक्शन हम क्लियरली बाजार पर देख रहे हैं। मानसी, शुक्रिया प्रियंका। तो क्लियरली जेरोम पॉवेल की तरफ से जो बयान आते हुए दिखे हैं ब्याज दरों को लेकर, जो यहाँ पर टेस्टमनी और बातचीत आते हुए दिखे, उसके ठीक बाद हम देख रहे हैं कि विदेशी बाजार यहाँ पर रिएक्ट करते हुए दिख रहे हैं और उसी का नतीजा है कि हम कमजोरी यहाँ देख रहे हैं। चलिए, ये तो हमने देखे विदेशी बाजार के संकेत।